हेलो दोस्तों, आपका साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपने पहले भी सुना होगा या पढ़ा होगा। तो एंटोनी एल लेवेजर जो है उन्होंने फाउंडेशन किया था केमिकल साइंसेस बाय स्टैब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर 2 इम्पॉर्टेंट लॉज बताए थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि है एक ये है, उसमें क्या आता है कि इज़ देयर अ चेंज इन अ मास व्हेन अ केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन उसमें टेक प्लेस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजेक्शन ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ एक्स डिप इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ वाई। तो एक्स और वाई हमें नहीं पता, तो इसलिए इसमें एक्स और वाई में आपका दिया गया है कॉपर सल्फेट या बैरियम क्लोराइड या लीड नाइट्रेट। तो ये ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो ये क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लेवेजर ने दिया था अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट, जिन्होंने कहा था कि कंपाउंड्स जो है उनमें 2 या उनसे ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये कंपाउंड्स में सेम एलिमेंट्स जो कि है सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। यानी इसको कहा गया था, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उससे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। और ये लॉ जो है वो स्टेट किया था प्रोस्ट ने, जिनमें कहा था कि इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था जो साइंटिस्ट ने फेस किया था, जो कि है एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पा रहे थे। और ब्रिटिश केमिस्ट जो थे जॉन डाल्टन, उन्होंने प्रोवाइड किया था द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो ये दिया था डाल्टन ने। यहाँ पे आप उनका पिक्चर देख सकते हैं। डाल्टन ने कहा था एटॉमिक थ्योरी जो है उनमें एक्सप्लेनेशन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या था एटॉमिक थ्योरी, जो एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है उनमें स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कहते हैं एटम्स। और इनमें जो है वो पोस्टुलेट्स इनमें थ्योरी स्टेट किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकते और क्रिएट भी नहीं हो सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स में जो है वो केमिकल एलिमेंट रहता है लेकिन आइडेंटिकल मास में और केमिकल प्रोपोर्शन में होते हैं। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उनमें डिफरेंट मासेस और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं। एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, और जो रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम्स है वो कांस्टेंट होते हैं इन अ गिवन कंपाउंड। तो व्हाट इज़ एन एटम, तो एटम क्या है। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि जो एटम्स हैं वो साइज होते हैं स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड के मुताबिक, या कितने एटम्स, हाउ बिग आर एटम्स। सो एटम्स कितने बड़े होते हैं, एटम्स जो है वो वेरी स्मॉल है, टाइनी है, और ये हम इमेजिन नहीं कर सकते या कंपेयर भी नहीं कर सकते, यानी कि कितना छोटा होता है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। तो मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स जो कि है स्टैक विच मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज अ शीट ऑफ पेपर। तो छोटे छोटे एटम से, मिलियंस ऑफ एटम से क्या बनते हैं, लेयर जो कि थिक होता है एज शीट ऑफ पेपर, एज कंपेरिजन टू शीट ऑफ पेपर। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में, जो कि N1 m है। 1 m में कितने होते हैं, 10⁹ nm। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें भी एटम का इमेज है सरफेस ऑफ द सिलिकॉन में। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिम्बल्स ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये एटम्स के जो है वो सिम्बल्स कैसे होते हैं। तो डाल्टन जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो कि यूज़ किए थे उन्होंने सिम्बल्स को फॉर एटम्स को डिस्क्राइब करने के लिए। और इसमें सिम्बल्स जो है उनमें यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए वो कैसा सिंबल है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। कार्बन के लिए है, ऑक्सीजन के लिए आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी, इनको तो ये डिफरेंट सिम्बल से इन्हें आइडेंटिफाई किए जा सकते थे, ईजी भी होते थे। और जो ये नेम्स दिए गए थे, फॉर एग्जांपल कॉपर को कॉर्पस जो है उससे नेम से लिया गया था। जो सम नेम्स जो है वो स्पेसिफिक कलर्स के मुताबिक भी लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, कोबाल्ट के लिए CO एंड नॉट CO। सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। तो ये फर्स्ट लेटर्स के मुताबिक ही लिए गए थे। जैसे कि एग्जांपल है क्लोरीन का Cl, जिंक का Zn। तो अदर सिम्बल्स आप यहाँ पे
टेबल पे पढ़ सकते हैं। एल्यूमिनियम के लिए है Al, आर्गन के लिए Ar, फ्लोरीन के लिए F। तो ऐसे ये सिंबल दिए गए थे एलिमेंट को। तो एटॉमिक मास आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू हिम, जो कि डाल्टन के मुताबिक ईच एलिमेंट में क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास प्रेजेंट था। और जो थ्योरी है वो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते थे। और इनमें मास जो है इंडिविजुअल एटम का वो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट था, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है वो डिटरमाइन किए गए थे बाय लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म हो रहे थे, जैसे कि AMU। तो एटॉमिक मास क्या है, AMU, जिसमें हम AMU भी कह सकते हैं। IUPAC नेम दिए गए थे, जिसमें U है यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो ये वन कार्बन एटम के मुताबिक ही, कंपेरिजन के मुताबिक इक्वल था। और इसमें दो यहाँ पे रीजन्स भी बताए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो नेचुरली यूनिट कहा गया है उसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रीजन्स मेंशन किए गए हैं, जो कि है ऑक्सीजन रिएक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स। और जो एटॉमिक मास था वो गिव masses of the most of the elements as whole numbers. तो in 1961 for a universally accepted atomic mass unit, कार्बन 12 आइसोटोप was chosen। तो कार्बन को चूज़ किया गया था। और यहाँ पे है एटॉमिक मास, जो कि एलिमेंट का है। कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5 ऐसे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिसमें वाटरमेलन, एक पूरा वाटरमेलन है, B में कटा हुआ है और C में 1/12 है। तो एटॉमिक मास भी ऐसा ही है, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो एवरेज को बताता है मास ऑफ द एटम। हाउ टू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, तो एटम्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स आयंस फॉर्म करते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है एग्रीगेट किए हैं इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर, जिसे हम देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल इन जनरल क्या है, एक ग्रुप है या 2 और मोर एटम्स का, जो कि केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, और ये टाइट होते हैं बाय हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस के वजह से। तो मॉलिक्यूल जो है वो डिफाइन करते हैं स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट को या कंपाउंड को, जो कि केपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। और इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को शो करते हैं दैट ऑफ अ सब्सटेंस, जैसे कि वो सब्सटेंस है। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जो है और डिफरेंट एलिमेंट वो ज्वाइन कर सकते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स किसे कहते हैं, वो फॉर्म करते हैं बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैनी एलिमेंट्स, जैसे कि आर्गन, हीलियम, जो कि बने होते हैं वन एटम्स या एलिमेंट के वजह से बने होते हैं। और जो मेटल्स है या अदर एलिमेंट्स है, जिसमें कार्बन है, जो कि सिंपल स्ट्रक्चर, do not have a simple structure but consists of a very large and indefinite number of the atoms bonded together। तो यहाँ पर भी है एक टेबल, जिनमें एटोमिसिटी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जैसे कि आर्गन है मोनो एटोमिक, हीलियम है मोनो एटोमिक, ऑक्सीजन है डाई एटोमिक, हाइड्रोजन भी डाई एटोमिक, क्लोरीन है डाई एटोमिक, सल्फर है पॉली एटोमिक। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड्स किसे कहते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल आपका यहाँ पे है कंबाइनिंग एलिमेंट्स, जो कि वाटर है कंपाउंड, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे एलिमेंट का रेशियो भी है। व्हाट इज़ एन आयन, तो कंपाउंड जो है वो कंसिस्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर, और उनमें चार्ज स्पीसीज भी होते हैं। तो इस चार्ज स्पीसीज को कहते हैं हम आयंस। तो आयन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन पॉजिटिव भी चार्ज हो सकते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है उन्हें कहते हैं हम एनायन, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं कैटायन। जैसे कि NaCl, तो इसमें Na+ है जो कि है पॉजिटिव जो कि है कैटायन, और नेगेटिव जो है वो है Cl- जो कि है एनायन। तो ये मैनी स्पीसीज में भी रह सकते हैं। और जो ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि चार्ज कैरी कर रहा होता है, तो उसे कहते हैं हम पॉलीएटॉमिक आयन। तो राइटिंग केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंबाइनिंग पावर ऑफ द कैपेसिटी है यानी कि एलिमेंट का, तो उसे हम कहते हैं वैलेंसी।
वैलेंसी को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, जो कि कंबाइन करते हैं विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। और जो वैलेंसी है एटम का, वो एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि उनमें कितने हैंड्स और आर्म्स ऑफ द एटम्स हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे है, पहले ये देखते हैं, यहाँ पे है रूल्स। तो रूल्स क्या क्या होने चाहिए बिफोर राइटिंग केमिकल फार्मूला। यहाँ पे है द बैलेंसेस ऑफ द चार्ज ऑफ एन आयन मस्ट बी बैलेंस, और व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल और नॉन मेटल द नेम और द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है तो CaO ऐसे लिखना पड़ेगा। और कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं पॉली एटॉमिक आयंस को, और जो आयंस है वो इंक्लोज होते हैं इन ब्रैकेट्स बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। जैसे कि एग्जाम्पल NaOH। यहाँ पे है फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। तो सिंपल कंपाउंड्स में फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, जिनमें जो बने होते हैं सिंपलेस्ट कंपाउंड जो बने होते हैं टू डिफरेंट एलिमेंट्स के, यानी कि उनके यूज़ से, तो उसे कहते हैं हम बाइनरी कंपाउंड्स। और वैलेंसेस है सम आयंस का, वो यहाँ पे टेबल में दिया गया है, जैसे कि है 3.6 में वैल्यू है इसका। तो फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल कंपाउंड्स में यहाँ पे एग्जांपल है फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें सिंबल है H2Cl। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, क्लोरीन का भी 1। तो इसमें अगर हम इसे क्रॉस करेंगे तो इसका होगा HCl। तो फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, H/S, H का 1, S का सल्फाइड का 2, तो ये हो जाएगा क्रॉस करने से H2S। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे एग्जाम्पल भी मोर एग्जाम्पल दिया गया है, ये आप अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है फार्मूला ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंबल है कैल्शियम का 2 प्लस और OH जिसका है 1 माइनस, तो CaOH2 इसका फार्मूला है। यहाँ पे भी है मॉलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो मॉलिकुलर मास क्या है, तो मॉलिकुलर मास जो है जिसका सब्सटेंस का वो सम है ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे रिलेटिव मास प्रेजेंट होते हैं एज अ मॉलिक्यूल, जो कि एक्सप्रेस करते हैं इन एटॉमिक मास यूनिट, जो कि है U, स्मॉल u। तो यहाँ पे आपका थोड़े एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास, तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास, जो कि है ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। तो फॉर्मूला यूनिट को हम कह सकते हैं कि वो एक मास है जो कि कैलकुलेट करते हैं स्मॉल मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास, एज जब हम मॉलिकुलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस इसका क्या है कि जो वर्ड फार्मूला यूनिट है फॉर दो सब्सटेंसेस हुज कंसिडर्ड पार्टिकल्स आर आयंस, फॉर एग्जांपल जैसे कि है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 × 23 + 1, तो ये क्या है 35.5 को 58.5 U। तो ये 23 और 35.5 है, जो पहले मैंने आपको टेबल कहा था, तो उसमें है इसका मास यूनिट, तो उससे निकला है 58.5 U। यहाँ पर भी दूसरे एग्जाम्पल भी है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का टू फॉर्म वाटर, जैसे कि 2H2 + O2, तो ये क्या आते हैं 2H2O 2H2O। तो एबव रिएक्शन क्या है, इंडिकेट करता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 32 U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म, जैसे कि 36 U ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये है, यहाँ पर भी आपका एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स के मुताबिक आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए कि यह चैप्टर कैसा है, ये है। और जो एक मोल का एनी सब्सटेंस है उसका फिक्स वैल्यू रहता है, जैसे कि है 6.022 × 10⁻23, और इसे हम ये भी कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर, जो कि रिप्रेजेंट करता है N/O को।